नेपाल की इस क्रांति, हिंसा, जो लोगों के खून पर, वहाँ के लोगों की शहादत पर खड़ी हुई और वहाँ की सरकार को मजबूर होकर घुटने टेकने पड़े, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर काठमांडू से भागना पड़ा। आपके पार्टी की क्या ओपिनियन है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो जन क्रांति है या फिर कोई वाह क्रांति करवा रहा है, कोई साजिश या संयोग या प्रयोग? कहते हैं ना ब्रजेश भाई कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये जो अशांति है ये सारे भारत के पड़ोसी राज्यों में, देशों में, सारे नीचे से लेके ऊपर तक आप उठाइए, आप अफगानिस्तान उठाइए, आप श्रीलंका उठाइए, आप मालदीव उठाइए, मालदीव भी में आप भूल गए थे, आप बांग्लादेश उठाइए, आप भूटान छोड़ करके, एक भूटान ऐसा राज्य है, देश है, बांग्लादेश उठाइए, आप किसी को भी उठा लीजिए, सब जगह अशांति है। आखिर ये कारण क्या है? तो इसका कारण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो चीन का यार है वही देश का गद्दार है। जिस शख्स ने भी प्रो चाइना पॉलिसी अपनी एक सीमा से ज्यादा की है वो एंटी पीपल हो गया है। कहीं ना कहीं आप उठाएंगे तो देखिएगा इस चीज को, और ये सभी के लिए एक चेतावनी भी है, सभी के लिए एक सूचना। शेख हसीना प्रो चाइना थी। हाँ, शेख हसीना ने जैसे ही प्रो चाइना हुआ, एक आइलैंड के विक्रम सिंघे, हाँ विक्रम सिंघे प्रो चाइना थे, अम्बनटोटा का बंदरगाह उन्होंने टोटल चाइना को दे दिया था। ओके, और तो चाइनीज ही थे। मालदीव तो टोटल चाइना था। और ओली है, ओली तो पूरे चाइनीज थे। आप देखिए आपके सामने, जो चीन का, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि जो चीन का यार है वही देश का गद्दार है। आम जनता यहां पर एकदम प्योर प्रो अमेरिकन को और प्योर प्रो चाइनीज को कभी हिंदुस्तान की जनता या हमारे पड़ोसी मुल्कों की जनता स्वीकार नहीं करती। फिर से बोलिए। प्रो अमेरिकन बहुत ज्यादा और प्रो चाइनीज बहुत ज्यादा। जो लोग भी चीन से दोस्ती कर रहे हैं सावधान हो जाए, हैं, और जो बहुत प्रो अमेरिकन हो जाते हैं वो भी सावधान हो जाए। जनता दोनों को स्वीकार नहीं करती है। यहां पर बेरोजगारी बड़ा इशू है। चीन और अमेरिका क्या कहते हैं कि हम विकास विहीन रोजगार, आपको क्या नाम, रोजगार विहीन विकास देंगे, हम बड़े बड़े टैंकर देंगे, बड़े बड़ी चीजें देंगे, पेट्रोल हमसे लो, जहाज हमसे लो, जहाज के कंपोनेंट हमसे लो, आईफोन हमसे लो, आईफोन के कंपोनेंट तुम असेंबल करो, खाली तुम यहां पर असेंबल करो पेचकस से। सर ये क्रांति इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये क्रांति के पीछे वही तो है ना सर, चीन और अमेरिका की लड़ाई। आप सोशल मीडिया के साथ कंस्पिरेसी मानते हैं? प्योर है। आप बताइए ना, 18 घंटे में श्रीलंका में, आपने बहुत बढ़िया बात उठाई कि जो राष्ट्र बैंकरप्ट हो गया था वो 2 दिन बाद फिर दोबारा से पैसे आ गए उसके पास। कहां से आ गए? वो आदमी सिंगापुर से वापस भी लौटा है, सिंगापुर से कंट्री में। विक्रम सिंघे आ गए वापस, जेल में है वो। नहीं, जमानत हो गई, जमानत हुई, वो एक जो भी है। आप इस चीज को देखिए, इमरान खान जैसे ही प्रो चाइनीज हुआ, जैसे उसने क्या नाम ग्वादर पर एक लीज लैंड और दिया, वैसे वहां तो प्रो चाइना होने पे नुकसान कौन पहुंचा रहा है? मैं तो प्रो चाइना, ये तो हमारे दिल्ली के और भारतीय जनता पार्टी के एक्सपर्ट लोग जाने, लेकिन एक चीज तय है कि प्रो चाइनीज और प्रो अमेरिकन होना, आप इसे संयोग नहीं मानते हैं? ये प्योर साजिश है सर। और बहुत दिनों से बेरोजगारों का एक गुस्सा उबल रहा था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक गुस्सा उबल रहा था, उसको इस्तेमाल किया है कुछ साजिश करता। चिंगारी में चिंगारी में पेट्रोल डालने का काम किया है। और मैं फिर से कहता हूं सर, मैं इस चीज को मैं आपसे बार बार कहता हूं कि हम सब लोग जाग जाएं। एक चीज जान लीजिए कि जो भी चीन का यार होगा वो देश का गद्दार माना जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिए। चाहे आप डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कीजिए, अभी तो इन्होंने टिकटॉक का ऑफिस भी 28 मंजिल का शुरू कर दिया है। ओके, वीरेन जी भी